तो एक बार सभी को जय हिंद। तो जैसा आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम्स 22 से शुरू होने वाले हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों की जो सिटीज के साथ साथ सेंटर्स और शिफ्ट वगैरह वो है सभी के आ चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ी देर पहले मुझे एक बच्चे ने बताया था। अब आप परेशान हो कि सर क्विक आप हमें कुछ बता दीजिए ऐसा कि हम अपने एग्जाम में अच्छा कर सकें और स्कोर जो है अपना 20 आउट ऑफ 20 कर सकें, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप 20 आउट ऑफ 20, मैं आपको उसके लिए बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको, एग्जैक्ट क्या आता आपका, किस जो है चैप्टर से, किस किस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं और कैसे आते हैं, वो मैं सारी आपको चीजें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। बस ये पूरा वीडियो देख लो, बिल्कुल स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है ना। और अगर चैनल नहीं अभी तक आपने सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियोस और आगे फेज सेकंड भी आने वाला है, उसके लिए भी आपको वीडियोस और टिप्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको अभी क्या पूरा पैटर्न बताने वाला हूँ कि आपका एयरफोर्स में जो एग्जाम इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इंग्लिश का जो पैटर्न होता है एग्जाम का वो क्या रहने वाला है, ठीक है ना। तो देखो कुछ क्वेश्चंस आपके वोकैबुलरी से आते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, ठीक है, यानी एक शब्द के लिए अनेक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ऐसे आता है। एक सिनोनिम, एक एंटोनिम, एक इडियम फ्रेज और एक फ्रेजल वर्ब और मिस स्पेल्ट और करेक्टली स्पेल्ट भी आता है। मिस स्पेल्ट क्या होता है, चार ऑप्शंस दिए होंगे, चार शब्द दिए गए होंगे, उनमें से एक की स्पेलिंग होगी गलत और तीन की होगी सही, तो जो गलत होगा वो आपको पकड़ना है। इसी तरह से होता है करेक्टली स्पेल्ट, उसमें क्या होता है, उसमें तीन जो है गलत होंगे एक सही होगा, तो वो आपको छांटना है, ठीक है ना। तो ये रहा। अच्छा, इनमें ये सिनोनिम एंटोनिम ये तो और ये तो हर एग्जाम में आते हैं। और फ्रेजल वर्ब, मीडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये हो सकता है किसी के मीडियम फ्रेज दे दिया तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं दिया है, किसी के में ये दे दिया तो वो नहीं दिया, ठीक है, पर आते सारे हैं, ठीक है। चलो ये मैं 8-9 साल का डाटा देख करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ आपको। चलो दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पोर्शन है आपका ग्रामर वाला सेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो पार्ट ऑफ स्पीच, इसको अभी काट दीजिए, इसको आप ऐसे करिए प्रेपोजिशन, ठीक है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच एक अलग क्वेश्चन आता है, वो मैं आपको जो आपको आगे बताऊंगा। तो इसमें से देखो एक तो प्रेपोजिशन आएगा ही आएगा, कभी कभी दो प्रेपोजिशंस भी दे देते हैं, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स करके दे देते हैं खासकर। एरर डिटेक्शन यानी कॉमन एरर, सिंटैक्स से हो सकता है या किसी अन्य उससे चैप्टर से हो सकता है, आपका कॉमन एरर होगा वो, ठीक है ना। एरर डिटेक्शन होगा यानी एक सेंटेंस दिया होगा उसमें आपको एरर देखनी होगी, ठीक है ना। सेंटेंस हो सकता है आपका इस तरह से पार्ट्स में डिवाइडेड हो या फिर इस तरह से पार्ट्स में डिवाइडेड हो, कैसे भी हो पैटर्न कुछ भी हो, कुल मिला के आपको एरर उसमें देखना होगा, ठीक है। और किसमें से आता है, आर्टिकल में से आता है क्वेश्चन, ठीक है। नरेशन और वॉइस दोनों में से आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, ठीक है। और नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका, ठीक है। तो ये वाला पार्ट रहा ग्रामर का, और भी एक दो चीज आती है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी तक वीडियो नहीं अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें, ठीक है। चलो अगला देखो जरा, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन से भी आता है, ठीक है। पैसेज आएगा एक तो, ठीक है, इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाता है, कभी कभी 3 क्वेश्चंस भी रह जाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन कम कर दिया तो आगे किसी अन्य सेक्शन से वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 जनरली क्या है, 90% से ज्यादा केसेस में क्या होता है, 4 क्वेश्चंस आपके पैसे से बनते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट भी अब आने लगा है, पहले बहुत कम, ना के बराबर कभी कभार आ जाता था, लेकिन अभी क्या है, पिछले इंटेक से हम देख रहे हैं कि क्लोज टेस्ट काफी पूछा गया, तो क्लोज टेस्ट भी पूछा जाता है। ये क्या होता है, ये एक तरह से क्या है, पैराग्राफ होता है, ठीक है, ये पैराग्राफ होता है, और इसमें क्या है, ब्लैंक्स छोड़ दिए जाते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 पूछे जा सकते हैं, 4 पूछे जा सकते हैं, 5 तक भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका आएगा, ठीक है, ये भी रीडिंग में आता है। और क्या है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसको क्या है, यूट्यूब वालों ने क्या है, इसको PQRS नाम से मशहूर कर रखा है, बट ये PQRS नहीं होता। PQRS तो सेंटेंसेस का सीक्वेंस होता है, जरूरी है PQRS से वो बनाए, ABCD से भी बना सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं वो, ठीक है ना। तो होता क्या है, ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है। कई बार क्या है, वर्ड्स दे देते हैं एक सेंटेंस के शब्दों को
वो ऐसे कर देते हैं, तो वर्ड रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो। यानी आपको क्या करना होता है कि जम्बल्ड होते हैं, उथल पुथल मची रहती है, मतलब कहीं का कहीं रख देंगे और आपसे कहेंगे कि इसको रीअरेंज करिएगा, जिससे कि एक अर्थपूर्ण एक स्टेटमेंट निकल के आए, ठीक है ना। तो मीनिंगफुल स्टेटमेंट के लिए ये आपका आता है, ठीक है। अगला देखिए जरा, अन्य में और क्या क्या है। नाउन से देखो जेंडर आता है आपका लिंक, ठीक है। मैस्कुलाइन फेमिनाइन आपका पूछा जाता है कि इसका मैस्कुलाइन क्या होता है, हॉर्स का मैस्कुलाइन क्या होता है, डॉग का मैस्कुलाइन क्या होता है, इसका फेमिनाइन क्या होता है, सॉरी डॉग का फेमिनाइन क्या होगा, हॉर्स का मैस्कुलाइन फेमिनाइन क्या होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती है। नंबर यानी वचन, यानी इसका सिंगुलर क्या होगा, इसका प्लूरल क्या होगा, इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछा जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि रिड्यूस, अब ये बताइए कि रिड्यूस कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो ये बताना होगा कि वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आपको हो सकता है ये दो तरह से दे सकते हैं, या तो ऐसे लिख देंगे कि व्हाट इज द विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड रिड्यूस, ऐसे दे सकते हैं। या फिर एक सेंटेंस में इसको इस्तेमाल कर देंगे कि द प्रोग्रेस ऑफ एक्स वाई जेड इज रिड्यूसिंग नाउडेज, तो वहां पर पूछेंगे कि रिड्यूसिंग कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। यहाँ पे किसी भी तरह से आपको पूछा जा सकता है, बस कुल मिला के बात यह कि आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। और कौन सा है यंग वन, यानी जैसे लायन का यंग वन बताओ, डॉग का यंग वन बताओ, इसका यंग वन बताओ, मतलब बच्चा पूछते हैं। जैसे लायन का बच्चे को क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन और आता है किसमें से, डिग्री, डिग्री पूछा जाता है कि इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह की सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं आपके एग्जाम्स में। अगर आपको लगता है कि कहां से मिलेंगी सर ये चीजें, और ये इतनी सारी चीजें आपने बता दी है, ये कहां मिलेंगी, क्या होगा, ठीक है। तो सारी चीजें आपको कहीं नहीं जाना है, आपको आपके अपने चैनल नील सर अकेडमी पे मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉक टेस्ट नाम से, आप उसको जाके देख सकते हो। मैंने पर्याप्त आपके लिए मॉक टेस्ट जो है डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, है ना। तो अगर आप इनको पढ़ोगे तो आप, यस मैं श्योर करता हूं कि आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करोगे और मेहनत करोगे आप अच्छे से, तो 20 में से 20 नंबर लेके आओगे। क्योंकि इंग्लिश का एक्स ग्रुप हो या वाई ग्रुप हो, दोनों का कॉमन पेपर होता है और 20 नंबर का होता है, 20 क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, कभी कभी क्या है, रिमूवल ऑफ टू भी आ जाता है, रिमूवल ऑफ टू, एडवर्ब का चैप्टर है ये, यानी टू को हटाते हैं और बाकी का सेंस नहीं बदलता, इसमें से भी क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर लगता है आपको कि वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज इसको लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल लगता है कि करना चाहिए सब्सक्राइब तो प्लीज इसको करिए और मेरी हिम्मत बढ़ाइए, और ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। आगे फेज 2 भी आपका आने वाला है, उसके लिए भी मैं बहुत जल्द आपके लिए मटेरियल लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।